एक ऐसी देवी जो अपने ही बच्चों को नदी में बहा देती है, एक राजा जो चुपचाप सब देखता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक समय में हस्तिनापुर के राजा महाराज शांतनु हुआ करते थे। एक दिन की बात है कि वो रोज की तरह हस्तिनापुर के महल से शिकार करने को निकले। चलते चलते जब वह गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री गंगा नदी के किनारे बैठी हुई है। उसे देख राजा ने अपना रथ रोकने को कहा। सारथी, जरा रथ को रोकिए। रथ से उतरकर राजा उस सुंदर स्त्री के पास गए और उस सुंदर स्त्री का रूप देखकर उस पर मोहित हो गए। उसकी सुंदरता को देख उन्होंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उनका प्रस्ताव सुन गंगा ने कहा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरी एक शर्त सुन लीजिए। राजा ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, आप अपनी शर्त बताएं। तब देवी गंगा ने कहा, महाराज, विवाह के पश्चात आप न तो मुझसे कोई सवाल पूछेंगे और ना ही मुझे किसी काम को करने से रोकेंगे, और जिस दिन आप ऐसा करेंगे मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है देवी, विवाह के बाद ऐसा ही होगा। गंगा की शर्त स्वीकार करने के बाद राजा शांतनु और देवी गंगा का विवाह संपन्न हुआ। देवी गंगा से विवाह के पश्चात महाराज शांतनु बड़े ही खुश रहा करते थे। उनकी खुशी और भी बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि देवी गंगा गर्भ से है। फिर ऐसे ही 9 महीने बीत गए और महारानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कुछ देर बाद दासी ने महाराज को जाकर समाचार सुनाया कि महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। ये खबर मिलते ही वो खुशी खुशी देवी गंगा के कक्ष की ओर निकल पड़े। अभी वो रास्ते में ही थे कि तभी दूसरी दासी ने उन्हें बताया कि देवी गंगा पुत्र को लेकर जंगल की ओर गई है। ये सुनकर राजा का मन व्याकुल हो उठा। इस वक्त देवी गंगा मेरे पुत्र को लेकर जंगल क्यों गई होंगी? अब वो भी उन्हें खोजने निकल पड़े। खोजते हुए जब वो गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवी गंगा उनके पुत्र को नदी में बहा रही है। तभी राजा को विवाह से पूर्व दिया गया अपना वचन याद आ गया और वह वहीं रुक गए और कुछ न कह सके। अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को मरता हुआ देखते रहे। वह उदास होकर महल लौट आए। देवी गंगा भी लौटकर महल आ गई, लेकिन राजा शांतनु अब उदास और बेचैन रहने लगे, लेकिन कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीता और गंगा फिर गर्भवती हुई और इस बार भी दासी ने उनको आकर वही बताया, महाराज, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन इस बार भी वो बच्चे को लेकर जंगल की ओर गई है। राजा ने जैसे ही सुना, क्या? नहीं। राजा दौड़ते हुए उसके पीछे गया और इस बार भी उन्होंने देखा कि पहले की भांति इस बार भी देवी गंगा ने उनके पुत्र को पानी में बहा दिया। राजा का दिल बैठ गया और वो मन ही मन सोचने लगा, ये कितनी क्रूर माँ है जो अपने पुत्र के जन्म लेते ही उसे गंगा में बहा देती है, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही है? उन्होंने देवी गंगा से इसका कारण पूछना चाहा, लेकिन इस बार भी वो अपने वचन के कारण उससे कुछ न पूछ सके। ऐसे ही दिन गुजरते गए और ऐसे ही वो बार बार गर्भवती होती गई और अपने नवजात पुत्रों को गंगा में बहा दी गई। ऐसे कर कर के उन्होंने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया और राजा हर बार देखता रह जाता, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। फिर जब गंगा ने उनके 8वें पुत्र को जन्म दिया और वो उसे गंगा में बहाने ले गई तो महाराज खुद को रोक नहीं पाए और कहने लगे, हे प्रिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब देवी गंगा ने कहा, महाराज, आप घबराइए मत, आपके सभी पुत्र जिंदा हैं। मैंने उन्हें मारा नहीं है, बल्कि उन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति दिलाई है। राजा ने कहा, हे देवी, आपके कहने का क्या मतलब है? तब देवी गंगा ने उन्हें बताया, महाराज, पूर्व जन्म में महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय हुआ करती थी। कामधेनु एक दिव्य गाय थी। उस वक्त महर्षि वशिष्ठ की चर्चा तीनों लोक में हुआ करती थी, जिस कारण उस गाय को देवताओं ने चुराने का प्रयास किया था। वे सभी उस ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने गाय को चुराने का प्रयास किया। इस बात का पता जब ऋषि को चला तो वो क्रोधित हो उठे और कहने लगे, गाय को चुराना तो मनुष्य का स्वभाव माना जाता है, लेकिन तुम लोगों ने तो देवता होकर भी मनुष्य जैसा अपराध किया है। इसलिए मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि तुम लोग अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। फिर देवताओं ने महर्षि वशिष्ठ से माफी मांगी, ऋषिवर, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन सभी देवताओं ने उनसे माफी मांगी, जिसे देख ऋषि का मन पिघल गया और वो कहने लगे, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि मनुष्य रूप में जन्म लेते ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुम में से एक को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए लंबे समय तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। उसके बाद ऋषि की बातें सुनकर वो सभी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं उनकी माँ होना स्वीकार करूं और उन्हें इससे मुक्ति दिलाऊं। उनकी प्रार्थना सुनकर मैं उनकी माँ बनने के लिए तैयार हो गई और फिर उन 8 ने हमारे पुत्रों के रूप में जन्म लिया, जिसमें से 7 को तो मैंने मुक्ति दिलवा दी, लेकिन ये 8वां देवता ऋषि के श्राप के कारण मुक्त नहीं हो सका। इसे अपनी मुक्ति के लिए अब लंबे समय तक यहाँ रहना होगा। परंतु महाराज, अपनी शर्त के मुताबिक मैं वापस जा रही हूँ और आपके इस पुत्र को भी अपने साथ ले जा रही हूँ।
और समय आने पर आपका ये पुत्र आपको लौटा दूंगी। इतना कहकर देवी गंगा अपने उस 8वें पुत्र के साथ गंगा नदी में विलीन हो गई। राजा यह देख व्याकुल हो गए, जोर जोर से कहने लगे, नहीं नहीं, देवी नहीं, देवी गंगा। इसके बाद भारी मन से राजा शांतनु अपने महल लौट आए। ऐसे कई साल बीत गए। एक रोज जब राजा शांतनु गंगा नदी के पास सैर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक युवक ने अपने तीरों से गंगा के बहाव को रोक दिया है, जिस कारण गंगा नदी का पानी सूखने लगा। वो जल्दी से उस युवक के पास गए और उससे गुस्से में बोले, ये तुमने क्या किया? इस गंगा नदी के बहाव को फिर से संचालित होने दो, अपने तीरों को हटाओ। युवक ने कहा, नहीं हटाऊंगा, यदि साहस है तो हटा दो। युवक की बात सुनकर राजा शांतनु को क्रोध आ गया। अब दोनों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तभी वहां देवी गंगा प्रकट हुई और बोली, महाराज, ये आपका ही पुत्र देवव्रत है। इसने शास्त्र का ज्ञान वशिष्ठ से प्राप्त किया है और शस्त्र का ज्ञान शुक्राचार्य से प्राप्त किया है। अब मैं इसे आपके हवाले कर रही हूँ। गंगा यह कहकर वहाँ से चली गई और राजा अपने पुत्र के साथ महल में लौट आए और कालांतर में यही देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए था। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। माँ पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिसके कारण उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वहीं सनातन धर्म के अनुयायी यह भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल की तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा को राजा हिमवान को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहनें हुईं। उसी अनुसार देवी गंगा देवी पार्वती की बहन लगती हैं। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। पर एक बार इन दोनों बहनों के बीच इसी बात को लेकर भयंकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि माँ पार्वती ने माँ गंगा को श्राप तक दे दिया। एक बार भगवान शिव अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान अवस्था में बैठे थे। साथ में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले तो उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े देवी गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे आप? देवी गंगा दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर करके आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी गंगा, आप तो जानती हैं, देवी पार्वती के सिवा हम किसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा विवाह पार्वती के साथ हुआ है और देवी पार्वती ही हमारी अर्धांगिनी है। हमने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको अपने शीर्ष पर स्थान दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पार्वती का स्थान लें। गंगा ने कहा, प्रभु ऐसा न कहिए। तब देवी गंगा के स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े। वे यह सुनकर हैरान रह गईं। उनकी यह बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा न लांघिए, मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। तब देवी गंगा बोली, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव अपने शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं भी महादेव जाते हैं मैं उनके साथ जाती हूँ और तुम नहीं जा सकती। तुम्हारा साथ छूट भी सकता है, पर मैं तो उनके साथ हमेशा रहती हूँ। तब देवी पार्वती क्रोध में बोली, गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम में मृतदेह बहेंगे। जग जग के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा यह अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। तब से ही माँ पार्वती द्वारा दिए गए श्राप से देवी गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो महादेव और देवी पार्वती के चरणों में गिर गईं। उन्होंने अपनी भूल समझ ली थी। माँ गंगा ने महादेव और माँ पार्वती से क्षमा याचना की। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझसे भूल हो गई। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गंगे, इस श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हें श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगे, तुम जनमानस के पापों से दूषित अवश्य होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारी शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगी। भगवान शिव ने माँ गंगा को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुलने लगे। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भूल चूक में हुए पापों से मुक्ति पाते हैं। भगवान शिव की जटाओं में निवास करती हैं माँ गंगा और शिव जी की जटाओं से निकलकर पृथ्वी लोक पर बहती हैं। जय महाकाल दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मिलते हैं।
अगले वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।